तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 454 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यूहा लिम को, जो कि अभी किसी से भाग रही होती है और एक बंदा बहुत ही स्पीड के साथ ल्यूहा का पीछा कर रहा होता है। ल्यूहा अपने मन में कहती है, आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये आदमी है कौन, आखिर ये मेरा पीछा कब तक करता रहेगा, मैं बस इस तरह से भाग नहीं सकती, मुझे कुछ करना होगा। ल्यूहा अभी एक दीवार के पीछे छुप जाती है और अपने बैग से एक इलेक्ट्रिक टीजर निकालती है। और जैसे ही ल्यूहा का फॉलोवर यहाँ पे आता है, ल्यूहा इस बंदे के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक टीजर से करंट लगा देती है। इस बंदे के अभी करंट लग रहा होता है लेकिन इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। ल्यूहा कहती है, क्या हुआ वर्कर के कुत्ते, तुझे मजा आया जब तूने इस प्यारी सी सेक्सी सी लड़की का पीछा करना शुरू करा था, उसी समय से तुझे इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन तभी जेरी अपने सर से अपना हुड निकालता है और कहता है, ल्यूहा ये मैं हूँ। तो खैर इसके बाद जो जेरी और ल्यूहा होते हैं आराम से बैठ के बात करते हैं। ल्यूहा कहती है, जेरी आखिर तुम मेरा इस तरह से पीछा क्यों कर रहे थे, मैंने सोचा तुम वर्कर के कोई इंसान हो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। जेरी के हाथ में भी इलेक्ट्रिक टीजर होता है और जेरी कहता है, नहीं वो तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी, मैं बस तुमसे बात करने के लिए आ रहा था। ल्यूहा कहती है, अगर तुम्हें खुशी हो रही थी तो तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह भी मेरे पास आ सकते थे। जेरी कहता है, तो ल्यूहा तुम आजकल यहाँ पे रह रही हो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर घर नहीं है इसलिए तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। अभी जेरी और ल्यूहा एक अंडरग्राउंड सीवर में होते हैं। ल्यूहा कहती है, जेरी ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत तो ये है कि मैं बॉस जेक से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जेरी कहता है, क्या तुम्हारी बॉस जेक से बात नहीं हो पा रही है? ल्यूहा कहती है, हाँ मेरी जेक से तब से बात नहीं हुई जब से वो वांटेड लिस्ट में है पुलिस की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि पुलिस अब भी जेक के वांटेड के पोस्टर इधर उधर चिपका रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है। जेरी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि? ल्यूहा कहती है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि जेक को वर्कर्स ने पकड़ लिया हो, इसलिए मैंने फर्स्ट एफिलिएट के ऊपर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करी। लेकिन जेक खतरे में है ये सुनते ही जो जेरी होता है अपनी जगह से उठता है और कहता है, मुझे बताओ फर्स्ट एफिलिएट कहाँ है? ल्यूहा कहती है, नहीं जेरी रुक जाओ, क्या तुम वहाँ पे अकेली जाने की सोच रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें वहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे जाने का रास्ता पता है लेकिन बॉस जेक पक्का वहाँ पे होंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। जेरी कहता है, क्या इस बात की गारंटी नहीं है? कोई बात नहीं, अगर 1% भी चांस है तो इतना मेरे लिए काफी है। और इसीलिए हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जेरी होता है वो वर्कर्स के अड्डे में पहुंच जाता है। पिछले एपिसोड में जेरी वर्कर्स के बहुत सारे बंदों के साथ एक लिफ्ट में होता है और अभी जेरी उन सारे बंदों को फोड़ फाड़ के वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और अपने मन में कहता है, जेक मेरा इंतजार करो, तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास आ गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो हडसन होता है उसका सामना हो रहा होता है ब्योल्गू ली से, जो कि हडसन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और हडसन हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हडसन दोबारा से अपना मुक्का कसता है और कहता है, तो ठीक है आजा, एक बार फिर से हो जाए। ब्योल्गू बुढ़ा कहता है, बच्चे क्या तू सिर्फ अपने मुक्के का इस्तेमाल करता है? हडसन कहता है, क्या आखिर तू ये क्यों पूछ रहा है? ब्योल्गू हडसन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और लगता है जितनी भी अफवाहें मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी वो सारी की सारी सच थी, तुम एक काफी ज्यादा दिलचस्प बच्चे हो। तो बच्चे तो टेसोमा का स्टूडेंट है ना? हडसन कहता है, क्या तुम उन्हें जानते हो? ब्योल्गू हडसन के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसको जानता हूँ, वो एक बार मुझसे हारा था, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। उस वक्त एक बच्चा हुआ करता था जो अपने मुक्के से फाइट करता था बस, और क्योंकि वो अपने मुक्के के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करता था इसलिए वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। और जब मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो वो मुझसे हार गया था, उसने अपनी हार मान ली थी। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद मैंने सुना कि वो जेम्स ली से भी फाइट में हार गया था और उस फाइट में उसने अपनी एक आंख भी गवा दी थी। तो खैर बच्चे हमारी बातें बहुत हो गई, अभी जो मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि तू टेसोमा का स्टूडेंट है, क्या तुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि तू एक गलत रास्ते पे नहीं है? टेसोमा ने अपनी जिंदगी का एक नियम बनाया है जिसमें वो सिर्फ अपने एक हाथ से फाइट करता है, लेकिन ऐसा करने के बदले में उसे बस हार ही मिली है। तो बच्चे मुझे बता, क्या तू भी अपना अंत टेसोमा की तरह चाहता है? क्या सच में तू भी उसी रास्ते पे चलना चाहता है जिसमें टेसोमा चला था? अभी ब्योल्गू ये बातें कहते कहते हडसन के अगल बगल घूम रहा होता है और हडसन ब्योल्गू की बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ब्योल्गू हडसन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, इस बारे में सोचियो जरूर, सही रास्ते में आने के लिए तुझे अब भी देर नहीं हुई है। इसके बाद ब्योल्गू हडसन के बाल पकड़ के उसका चेहरा जमीन में पटक देता है और एक बार फिर से हडसन का चेहरा जमीन में फोड़ देता है और कहता है, तू अभी एक जवान इंसान है, तेरे पास अब भी वक्त है,
तो कोई और रास्ता चुन ले। अभी ब्योल्गो ने हडसन को बिल्कुल ऐसे धो दिया होता है जैसे धोबी कपड़ों को धोते हैं। ब्योल्गो ने एक हाथ से अब भी हडसन के बाल पकड़ रखे होते हैं और हडसन अपना मुक्का कसते हुए गुस्से में ब्योल्गो को कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर का मजाक उड़ाने की। ब्योल्गो कहता है, तो इसका मतलब तो उसी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता है और सिर्फ अपने मुक्के से फाइट करने के नियम को अपने बदले के बीच में आने देना चाहता है। अभी बदला शब्द सुनते ही हडसन को एली की याद आती है और अपने मन में कहता है, क्या बदला, क्या इस तरह से मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। तभी ब्योल्गो एक मुक्का मारता है हडसन की ठुड्डी में और कहता है, लगता है तू भी नहीं चाहता कि तू अपना बदला ना ले पाए। और ब्योल्गो के इस मुक्के से जो हडसन होता है काफी दूर दीवार में जाके टकराता है, जिससे कि हडसन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद ब्योल्गो भागता हुआ आता है और उछल के हडसन के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, देख बच्चे, तेरी तरह मेरे पास ऐसा कोई बूढ़ा इंसान नहीं है जो मुझे कोई सही रास्ता दिखाए। और ब्योल्गो अपने दोनों घुटने हडसन के पेट में मार के उसको जमीन में चिपका देता है, जिससे कि हडसन की हालत अभी सच में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। लेकिन ब्योल्गो एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है इस बच्चे के दिमाग में काफी सारी बातें चल रही हैं अभी। तो खैर अभी हडसन की हालत ब्योल्गो काफी ज्यादा खराब कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को। टॉम अपनी खास चाय पीते पीते शेरा सिन को बोल रहा होता है, मुझे लगता है टीम सेरा सिन के 3 बंदों को वहाँ पे भेज के मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। टीम सेरा सिन के 3 बंदे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हो जाएंगे, उन लोगों के लिए ग्योनग्यू अकेला ही काफी था। शेरा चाय पीते पीते कहती है, हाँ लेकिन 3 लोगों को भेज के भी कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की रेपुटेशन आजकल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। असल में जो टीम सेरा सिन के 3 बंदे होते हैं उनको टॉम ने वहाँ पे नहीं भेजा होता है, उनको वहाँ पे भेजा होता है सेरा सिन ने। इसीलिए टॉम अभी कहता है, क्या तुमने उस तीसरे इंसान को भी वहाँ पे भेजा है? मैं बात कर रहा हूँ ब्योल्गो ली की, जो कि जाना जाता है इसने एक ऑयल सेल्समैन के नाम से। सेरा कहती है, हम ब्योल्गो को इस चीज से बाहर नहीं रख सकते, खासकर तब जब हमारा सामना कुछ बच्चों से हो रहा हो। ब्योल्गो को जरूर उन बच्चों से फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, वो एंजॉय कर रहा होगा। टॉम कहता है, वो बंदा प्री जनरेशन के टाइम से ही काफी ज्यादा मशहूर था, वो बातें करने में बहुत ज्यादा माहिर है, उसकी तरह कोई बातें नहीं करता। वो पहले एक दुकान चलाया करता था और उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ज्यादा घटिया होता था। ब्योल्गो एक नंबर का हरामखोर है, उसका सामना जिस किसी से भी होता था वो पहले से ही उसकी जानकारी निकाल के रखता था और फाइट के दौरान वो अपने दुश्मन को झूठ बोलता था, जिससे कि उसके दुश्मन की फाइट करने की हिम्मत खत्म हो जाए। उसके बाद वो अपने दुश्मन के साथ किसी खिलौने की तरह खेलता है, वो अपने दुश्मन को झूठ बोल के दिमागी तौर से काफी ज्यादा कमजोर कर देता है। सच में वो स्ट्रेटजी बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। मतलब कि जो ब्योल्गो बोल रहा होता है कि उसने टेसोमा को हराया है, वो झूठ बोल रहा है, जिससे हडसन बेचारे के अंदर का जोश पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद सेरा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, वो 2nd जनरेशन के बच्चे अभी काफी ज्यादा जवान हैं, इसलिए इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि वो ब्योल्गो के बातों के जाल में फंस जाएंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं अभी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। ब्योल्गो हडसन को बस पेले जा रहा होता है। अभी ब्योल्गो एक मुक्का मारता है हडसन के मुंह पे और हडसन बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत रास्ते में चल रहा हूँ। हडसन एक नाउमीदी भरा हमला करता है ब्योल्गो के ऊपर, लेकिन ब्योल्गो इसको हंसते हंसते डॉज कर लेता है और एक खतरनाक सा मुक्का मारता है हडसन के पेट में। हडसन बेचारे की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सच में मैं इस तरह से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। और ब्योल्गो हरामी हडसन का हाथ पकड़ता है और उसको जमीन में गिरा के उसका हाथ तोड़ देता है और अपने मन में कहता है, तो क्योंकि ये सिर्फ अपने मुक्के का इस्तेमाल करता है इसलिए सबसे पहले मैं इसके हाथ तोड़ूंगा। अभी हडसन का एक हाथ टूट चुका होता है, लेकिन ब्योल्गो इसके बावजूद भी हडसन का वही हाथ पकड़ के हडसन के कंधे में लाते ही लाते बजा रहा होता है। हडसन बेचारा अभी दर्द से कराह रहा होता है, उसके बावजूद भी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये सही बोल रहा है, क्या मैं सच में गलत रास्ते में हूँ। लेकिन तभी ब्योल्गो हडसन के एक लात मारता है और उसको बिल्कुल फुटबॉल की तरह उड़ा देता है, जिससे कि हडसन रगड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। और हडसन बेचारा अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सच में मुझे मेरे मुक्कों की जरूरत नहीं है, क्या मुझे बाकी की टेक्निक्स की जरूरत है, क्या मुझे अपने नियमों को त्याग देना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करके उस रास्ते पे चलना चाहिए जिसपे पूरी दुनिया चल रही है। तभी जो ब्योल्गो होता है भागता हुआ आता है हडसन की तरफ और उछल के एक खतरनाक सी लात मारता है हडसन के ऊपर, लेकिन हडसन इस बार ब्योल्गो की लात को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। और यार यहाँ से हमें एक बात जानने को मिलती है, चाहे शेर किसी भी कंडीशन में हो, शेर शेर ही होता है। भले
ही हडसन एली और डैनियल से हार गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे ने हार मानना कभी भी नहीं सीखा है, क्योंकि हडसन को उस रास्ते के ऊपर भरोसा है जिस पे वो चलता आया है। लेकिन ब्योल्गु भी एक बहुत ही ज्यादा पुराना पापी है जो कि लोगों को अपने शब्दों में फंसाता है, इसलिए हडसन बेचारा हल्के से बहकावे में आ गया था। अभी जैसे ही हडसन ब्योल्गु के अटैक को ब्लॉक करता है, तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं टॉम को। टॉम कहता है, मुझे चिंता हो रही है। सारा कहती है, क्या चिंता हो रही है, लेकिन किस बात की? टॉम कहता है, ब्योल्गु ली, स्नेक ऑयल ऑफ सेल्समैन, वो हरामजादा बातें बनाने में सच में काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन मुझे बार बार वो बात याद आ रही है जो मेरे पुराने दोस्त ने मुझे कही थी। सारा कहती है, अच्छा, और वो क्या बात थी? टॉम कहता है, उसने कहा था कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कितना ज्यादा ताकतवर है या फिर वो कितना ज्यादा महान है, अगर वो इंसान झूठ बोलता है तो वो उसको कमजोर बनाएगा। ये बात याद रखना, झूठ बोलना एक इंसान को कमजोर बनाता है, और जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के नियम बनाए होते हैं वो हमेशा ताकतवर बनता है। और वही प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारा हडसन होता है अपने टूटे हुए हाथ को अपनी जेब में रख लेता है और अपने मन में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये दुनिया मुझे बेवकूफ बोलेगी, चाहे मैं अपना बदला लेने में नाकामयाब हो जाऊं, लेकिन मैंने यही पाथ चुना है, मैंने यही रास्ता चुना है। मैं बिना किसी शक के, बिना किसी परवाह के टेसोमा के रास्ते में चलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। और यार यही बात मुझे इस लौंडे की सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने हडसन को एक शेर से कंपेयर करा था। तभी हम देखते हैं जो ब्योल्गु होता है उछल के एक लात मारता है हडसन के और कहता है, बच्चे ज्यादा स्टाइल मत दिखा। हडसन भले ही ब्योल्गु की लात को डॉज नहीं करता, वो लात हडसन के पड़ जाती है, लेकिन साथ में हडसन ने भी एक मुक्का मार दिया होता है ब्योल्गु के पेट में, जिससे ब्योल्गु की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और ब्योल्गु अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे अटैक को बर्दाश्त कर लिया और वापस में मेरे ऊपर एक अटैक मार दिया? तो यही है टेसोमा की फाइटिंग स्टाइल। इसके बाद हडसन एक और मुक्का मारता है ब्योल्गु के पेट में, जिससे ब्योल्गु काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और गिरते गिरते ब्योल्गु के मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी हडसन दोबारा से भाग के आता है और एक और मुक्का मारता है ब्योल्गु के मुंह पे, जिससे कि ब्योल्गु जमीन में ढेर हो जाता है। और हडसन अपने मन में कहता है, मैं टेसोमा की शान हूँ, मैं एंसन का सूरज हूँ। और जिस तरह से अभी ब्योल्गु जमीन में पड़ा हुआ है, सेम इसी तरह ब्योल्गु जवानी में भी जमीन में पड़ा हुआ था। और उस वक्त ब्योल्गु को जमीन में लेटाने वाला और कोई नहीं, महान गैप्रियन किम था। जेक के फादर ब्योल्गु की जवानी के दिन में ब्योल्गु को कहते हैं, ब्योल्गु ली, स्नेक ऑयल सेल्समैन, तू एक फाइट के बीच में दोबारा से झूठ बोलने लगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, झूठ एक इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में अपने कुछ नियम होते हैं वो इंसान हमेशा ताकतवर बनता है। तेरे झूठ किसी इंसान के सिद्धांतों को नहीं हरा सकते। और प्रेजेंट मोमेंट में जो ब्योल्गु जमीन में पड़ा होता है कराते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था आजकल के बच्चों के अपने कोई सिद्धांत होंगे, उनके कोई नियम होंगे। तो आजकल के दिनों में भी ऐसे इंसान अब भी एग्जिस्ट करते हैं। हे बच्चे, मुक्के वाले बच्चे, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, क्या तू मुझे अपना नाम बता सकता है? हडसन अभी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और कहता है, मेरा नाम हडसन अहान है और मैं टेसोमा के कदमों में चल रहा हूँ। साथ ही साथ में हडसन अपने मन में कहता है, डैनियल, मैंने यहाँ का सब कुछ निपटा दिया है, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए तुम लोग फाइट में मरना मत। और वही हम देखते हैं जो डैनियल लोग होते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं एली को, जो अभी एक सोफे में किसी राजाओं की तरह बैठा होता है। एली सामने की तरफ देखता है और कहता है, आ जाओ। और डैनियल के चेहरे में अभी हमें काफी ज्यादा हैरानी नजर आ रही होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब एली और डैनियल लोगों की फाइट होने वाली है? तो खैर ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जितने भी लोग झूठ बोलते हैं उनको ये बात पता चली होगी कि एक झूठ हमेशा इंसान को कमजोर बनाता है। और ये चीज पर्सनली मैं मानता हूँ। देखो, छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं, लेकिन जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत होती है वो इंसान हमेशा कमजोर ही रहता है। झूठ तुम वो बोल सकते हो जिससे सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा है, और ऐसे झूठ झूठ में काउंट होंगे भी नहीं। लेकिन एक बार फिर से बोलूंगा, जो इंसान झूठ बोलने का आदी होता है जिंदगी में उसकी हमेशा वाट लगी हुई रहती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।